Hello, class third. Today we will start chapter 14 Means of Transport. तो देखिए हम लोग घर पर रहते हैं और घर से हम सारे टाइम घर पर तो नहीं रह सकते। घर से हम कई सारी जगह पर जाते हैं, जैसे आप स्कूल जाते हो, ग्राउंड में खेलने भी जाते हो, मार्केट भी जाते हैं, अपने रिलेटिव से मिलने के लिए दूसरे स्टेट्स में भी जाते हैं, है ना। और अगर हमें जाना होता है तो हम अब्रॉड भी जाते हैं, यानी अब दूसरे विदेशों में भी जाना होता है। तो हमें अलग अलग जगह पर जाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ट्रांसपोर्ट की, है ना। अब हम सभी जगह एक ही चीज़ से तो नहीं जा सकते। जैसे आप खेलने जा रहे हो तो आप पार्क में जाने के लिए तो आप बाई फुट जा सकते हो, यानी कि पैदल जा सकते हो। आपको स्कूल जाना है तो आप साइकिल से जा सकते हैं। अगर स्कूल दूर है तो आप कैब करेंगे, वैन करेंगे, है ना। लेकिन अगर मार्केट जाना है तो हम पापा के साथ बाई कार भी जाते हैं, बाइक से भी जाते हैं। और हमें अपने रिलेटिव से मिलने के लिए जाना है तो हम बाई ट्रेन जाते हैं, बसेस यूज़ करते हैं, है ना। और अगर हमें विदेश में जाना हो तो हम बाई प्लेन, बाई शिप, इस तरीके से हमें अलग अलग व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ती है। अलग अलग हम ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट के लिए जो हम साधन यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, तो ये कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे हम इनको कहाँ कहाँ के लिए यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, कौन सा चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, कौन सा बहुत हमारे लिए एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट है, तो हम वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट स्टेप यहाँ पर दिया हुआ है, राइट द नेम ऑफ द व्हीकल्स यू विल टेक टू रीच द फॉलोइंग प्लेसेस। तो यहाँ पर आपको व्हीकल्स के नेम लिखने हैं अगर आपको इन प्लेसेस पर जाना है, पहुँचना है। तो देखिए नंबर 1, अ फ्रेंड्स होम इन योर नेबरहुड। आपके पड़ोस में अगर आपके फ्रेंड का घर है, अगर आपको वहाँ जाना है तो आप क्या यूज़ करोगे? अ रिलेटिव्स होम इन अनदर सिटी। अगर आपका जो रिलेटिव हैं दूसरे सिटी में रहते हैं तो आप कौन सा व्हीकल यूज़ करोगे, ट्रांसपोर्ट क्या यूज़ करेंगे? आ शॉपिंग मॉल विद योर फैमिली। अगर आपको शॉपिंग मॉल में जाना है अपनी फैमिली के साथ में तो आप कौन सा ट्रांसपोर्ट यहाँ पर लेंगे? तो ये आपको यहाँ पर फिल करना है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ट्रैवलिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आप हमारे लिए, हमारे लाइफ में ट्रैवलिंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम एक जगह पर तो नहीं रह सकते ना, जैसे पहले पुराने ज़माने में रहते थे कि हम एक जगह पर रहते थे और कहीं जाना होता था तो घंटों और महीनों तक, दिनों तक हम जो हैं सिर्फ चल चल करके वहाँ पर पहुँचते थे, है ना। तो ट्रैवलिंग तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वी ट्रैवल टू मैनी प्लेसेस एवरी डे। हम डेली जो है कई सारी जगह पर जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चिल्ड्रन ट्रैवल टू देयर स्कूल्स टू स्टडी एंड टू द पार्क टू प्ले। जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, खेलने के लिए पार्क में जाते हैं। सिमिलरली पीपल ट्रैवल टू देयर ऑफिसेज, टू द मार्केट और इवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री और वर्ल्ड। इसी तरीके से जो लोग हैं वो अपने ऑफिसेज में जाते हैं, उन मार्केट में जाते हैं, इवन जो कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में भी जाते हैं। दुनिया में भी हम लोग अलग अलग देशों में हमें जाना होता है। बट डू दे यूज़ द सेम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रैवल टू ऑल दीज प्लेसेस? क्या हम सभी जगह जाने के लिए एक ही टाइप के ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं? नहीं ना। ओके, लेट अस फाइंड आउट। तो हम क्या क्या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम लेते हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, व्हीकल दैट कैरी पीपल एंड गुड्स टू डिफरेंट प्लेसेस आर नोन एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वो व्हीकल जो लोगों को लेकर जाते हैं या फिर गुड्स यानी कि सामान को लेकर जाते हैं डिफरेंट प्लेसेस पर, उन व्हीकल्स को बोलते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट।
Some means of transport that people use to travel to various places are bus, car, scooter, train, aeroplane. तो कुछ जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो लोग जो यूज़ करते हैं ट्रैवलिंग के लिए अलग अलग जगह पर जाने के लिए, उनमें कुछ आते हैं जैसे कि बस हो गई, कार हो गई, स्कूटर, ट्रेन, एरोप्लेन. तो हम अलग अलग ट्रांसपोर्ट का जो है यूज़ करते हैं. नाउ टर्न टू पेज नंबर 78. And helicopter, and the following factors are to be kept in the mind while deciding on the means of transport. अगर हमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अपने दिमाग में रखनी होंगी, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कौन सा व्हीकल जो है, कौन सा ट्रांसपोर्ट जो है हमें लेना है. जैसे कि लोकेशन ऑफ आवर डेस्टिनेशन, हमारा जो डेस्टिनेशन है उसकी लोकेशन क्या है, वो दूर है, वो पास में है. डिस्टेंस ऑफ आवर डेस्टिनेशन, कितना डिस्टेंस है हमारे घर से, हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ से, फ्रॉम द करंट लोकेशन. टाइम एंड मनी अवेलेबल विद अस. अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है टाइम. हमारे पास टाइम कम है और हमें जल्दी पहुँचना है, तो हम ऐसा ट्रांसपोर्ट लेंगे जो हमें वहाँ पर जल्दी पहुँचा दे. अगर हमारे पास टाइम सफिशिएंट है तो हम दूसरा ट्रांसपोर्ट भी ले सकते हैं. उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मनी, कि हमारे पास कितनी मनी अवेलेबल है. अब जैसे कि हमें जल्दी तो पहुंचना है और हम जल्दी बाई प्लेन पहुंच सकते हैं, लेकिन क्योंकि प्लेन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते. तो इसीलिए हमारे लिए मनी भी इम्पॉर्टेंट है. तो हम सेकंड ऑप्शन चुनेंगे, यानी कि ट्रेन से भी हम जाएंगे. थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन उसमें मनी हमारी कम लगेगी, है ना. तो ये सारे फैक्टर्स हैं हमारे माइंड में होने चाहिए जब हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिलेक्ट करना है. डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट टाइप के जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं कौन कौन से होते हैं. द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. हम मोटे तौर पर हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हैं, जो यातायात के साधन हैं, उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: लैंड, वाटर एंड एयर. लैंड ट्रांसपोर्ट जो लैंड के ऊपर चलते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट जो वाटर के ऊपर ट्रैवल करते हैं, और एयर ट्रांसपोर्ट जो एयर में ट्रैवल करते हैं. तो सबसे पहले आ जाते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट. व्हीकल्स दैट वी यूज़ टू ट्रैवल ऑन लैंड आर कॉल्ड लैंड ट्रांसपोर्ट. वो व्हीकल्स जो हम लैंड के ऊपर ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट. एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. 2 तरीके के लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं. वन इज़ रोड एंड सेकंड वन इज़ रेल, मीन्स ट्रेन. तो रोड के ऊपर तो आप मार्केट में जाते हैं तो आप बहुत सारे व्हीकल्स देखते ही हैं, और ट्रेन जो रेलवे ट्रैक पर चलती हैं. तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेल ट्रांसपोर्ट. दीज आर व्हीकल दैट मूव ऑन रोड्स. ये वो व्हीकल्स होते हैं जो रोड के ऊपर मूव करते हैं. एंड रेल ट्रांसपोर्ट, दीज आर व्हीकल्स दैट मूव ऑन रेलवे ट्रैक. ये जो व्हीकल होता है ये रेलवे ट्रैक पर चलता है. इसमें आपके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट आर बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल, बस, कार, ट्रक एंड ट्रैक्टर. तो ये सारे जो हैं किसके ऊपर चलते हैं, रोड के ऊपर. एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट में एग्जाम्पल्स आर ट्रेन्स विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू पैसेंजर ट्रेन्स एंड गुड्स ट्रेन्स. तो ट्रेन्स में भी 2 तरीके की ट्रेन होती हैं. एक तो होती है पैसेंजर ट्रेन. पैसेंजर मीन्स जो पीपल ट्रैवलिंग करते हैं, दोज पीपल आर कॉल्ड पैसेंजर्स. ओके. तो जो सवारियों को लेकर जाती है, यानी कि पीपल को लेकर के जाती है ट्रेन, उस ट्रेन को बोलते हैं पैसेंजर ट्रेन्स. और वो ट्रेन जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे सामान को लेकर जाती है, क्योंकि हम सारा सामान अपने साथ तो लेकर नहीं चल सकते, है ना. और काफ़ी सारे सामान ऐसे होते हैं
जो हम बाई बस बाई कार एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा सकते। लॉन्ग डिस्टेंस में अगर हमें अपने गुड्स को पहुंचाना है तो हम किसको यूज़ करते हैं? ट्रेन्स को। और इसीलिए उनको बोलते हैं गुड्स ट्रेन, यानी कि वो सिर्फ सामान को पहुंचाने का काम करती है। जैसे इसमें आपका बहुत सारे सामान आ जाते हैं। कोयला हो गया, आपका कोल है ना, बड़े बड़े व्हीकल्स यानी कि मोटरसाइकिल, कार, एक स्टेट से दूसरी जगह पहुंचाना है तो किससे जाएंगे? ट्रेन से। ओके। We travel by bicycle, motorcycle and scooter to cover short distance. अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना है यानी कि थोड़ी दूरी पर जाना है तो हम क्या ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे? साइकिल यूज़ कर सकते हैं, हम बाइक यूज़ कर सकते हैं, हम स्कूटर को यूज़ कर सकते हैं। एंड बस, कार एंड ट्रेन आर यूज्ड टू कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। और अगर हमें लंबा डिस्टेंस कवर करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? बस यूज़ कर सकते हैं, कार यूज़ कर सकते हैं, हम ट्रेन्स का यूज़ कर सकते हैं, है ना। ट्रक्स आर यूज टू ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, स्पेशली रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स टू एंड फ्रॉम फैक्ट्रीज बाई रोड। और इसके अलावा जो ट्रक्स होते हैं वो ट्रांसपोर्टिंग गुड्स यानी कि सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, और स्पेशली जो कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल, जो फैक्ट्रीज़ में जिसको हम पक्के माल में चेंज करने के लिए हम उसे यूज़ करते हैं, उसको जो है ट्रक्स के द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। एंड फिनिश्ड गुड्स टू एंड फ्रॉम फैक्ट्रीज बाय रोड। और जो फैक्ट्रीज़ में जो मटेरियल रेडी हो जाता है उन रॉ मटेरियल से, उसको भी हम इन ट्रक से बाय रोड भेज सकते हैं। In cities such as Delhi and Mumbai, people also use metro trains for traveling to various places within the cities. और इनके अलावा कुछ सिटीज़ जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ पर जो लोग होते हैं वो मेट्रो ट्रेन्स को यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए। अपने ही सिटी में अगर उनको जाना होता है तो वो क्या यूज़ करते हैं? मेट्रो ट्रेन्स। In some places where roads cannot be built, people take the help of animals to travel from one place to another. For example, in desert, camel pulled carts and used by people to go to different places. वो जगह जहाँ पर कि रोड्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, नहीं बन सकी हैं, नहीं बन पाई हैं और नहीं बन सकती, उन जगह पर ट्रैवलिंग के लिए जो है क्या यूज़ किए जाते हैं? एनिमल्स को यूज़ किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जैसे कि डेज़र्ट एरिया को अगर देखते हैं, यानी कि राजस्थान, जहाँ पर सैंड ही सैंड होती है, वहाँ पर रोड्स बना पाना बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता है। तो उन एरियाज़ में जो कैमल होते हैं वो कार्ट यानी कि जो गाड़ी होती है, कार्ट होती है, उसको वो पुल करते हैं, खींचते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। और इसी तरीके से सिमिलरली इन हिली रीजन्स, जो पहाड़ों वाला एरिया होता है जहाँ पर बहुत सारे पहाड़ होते हैं, वहाँ पर donkeys, mules and horses help people reach different places। और वहाँ पर उन हिली एरियाज़ में जो donkeys यानी कि गधे, खच्चर, घोड़े, इस टाइप के जो एनिमल्स जो हैं वो उनको यूज़ किया जाता है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। एंड ब्लॉक कार्ट्स एंड टोंगाज आर स्टिल कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द विलेजेस ऑफ इंडिया। इसके अलावा बैलगाड़ी जो होती है, तांगे होते हैं, उनका भी यूज़ किया जाता है। आज भी इंडिया में गाँव में इन घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं, ये तो हो गए लैंड ट्रांसपोर्ट। उसके बाद आते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। व्हीकल्स दैट आर यूज्ड टू ट्रैवल ऑन वाटर आर कॉल्ड वाटर ट्रांसपोर्ट। वो व्हीकल्स जो वाटर के ऊपर ट्रैवल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, दोज टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट आर कॉल्ड वाटर ट्रांसपोर्ट्स, जिसके अंदर हमारे आ जाते हैं बोट्स, शिप्स,
Steamers, rafts, freighters, and submarines are some means of water transport. ये सारे के सारे क्या हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हैं, जहाँ हमें वाटर के ऊपर ट्रैवल करना हो तो हम इनको यूज़ करते हैं. जिसमें जो फ्रेटर्स होते हैं, ये फ्रेटर्स क्या होते हैं? हमारे वाटर के अंदर हमें अगर गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह अगर भेजना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो हम किससे करते हैं? फ्रेटर से. जैसे ट्रेन्स में गुड्स ट्रेन्स होती हैं, वैसे ही वाटर में गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रेटर्स होते हैं. ओके. नेक्स्ट, बोट्स एंड फेरीज आर यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग शॉर्ट डिस्टेंस. इसी तरीके से वाटर ट्रांसपोर्ट में अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस का कवर करना है, यानी कि अगर हमें वाटर के डिस्टेंस में अगर शॉर्ट डिस्टेंस में जाना होता है, थोड़ी दूर पर अगर हमें जाना होता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? बोट्स एंड फेरीज. शिप्स कवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस. और जो शिप्स होते हैं वो लंबे लंबे डिस्टेंसेस कवर करते हैं. हैंस दे आर यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग टू अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड. और इसीलिए जो शिप्स होते हैं वो हमें अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना होता है तो हम शिप्स के थ्रू जा सकते हैं. फ्रेटर्स आर वेरी लार्ज शिप एंड दैट कैरी हैवी गुड्स फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर. और जो फ्रेटर्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े शिप्स होते हैं जो कि हैवी गुड्स को लेकर के जाते हैं एक पोर्ट से. अगर दूसरे पोर्ट पर हमें जो गुड्स हैवी गुड्स अगर भेजने होते हैं तो हम फ्रेटर्स के थ्रू भेज सकते हैं. A port is an area where large ships stop to load and unload goods. A port क्या होता है? Port means हिंदी में अगर बोलते हैं तो बंदरगाह, जहाँ पर सारे जो गुड्स हैं, यानी कि जो लोडेड जो गुड्स हैं, आइटम्स जो हैं, वो ला करके वहाँ पर अनलोड किए जाते हैं और लोड किए जाते हैं. यानी कि हमें जो सामान भेजना है वो उन्हीं पोर्ट से भेजा जाता है और उन्हीं पर आकर के वो अनलोड किया जाता है. यहाँ पर देखिए आपको पिक्चर्स भी दिए हुए हैं. ये देखिए, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ शिप. शिप्स आर यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग टू अदर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड. ये जो शिप्स हैं ये दूसरे कंट्रीज़ में अगर हमें जाना है तो हम इनको यूज़ करते हैं. एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ फ्रेटर्स. फ्रेटर शिप कैरी गुड्स फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर. यहाँ पर ये देखिए, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर अगर जाना होता है तो हम ये फ्रेटर्स को यूज़ करते हैं. लास्ट हमारे आ जाते हैं एयर ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट जो कि हवा के अंदर जो हैं वो उड़ते हैं. व्हीकल्स दैट वी यूज़ टू ट्रैवल बाय एयर कॉल्ड एयर ट्रांसपोर्ट. वो व्हीकल्स जो कि हम एयर में ट्रैवल करने के लिए यूज़ करते हैं, दोज टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट आर कॉल्ड एयर ट्रांसपोर्ट. एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर्स आर टू मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. जो मेन टू टाइप्स के जो एयर ट्रांसपोर्ट हैं उसमें हमारे आ जाते हैं एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर्स. एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ चलने वाला ट्रांसपोर्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी कि महंगा भी है. एरोप्लेन कैन कैरी हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स टू फार अवे डेस्टिनेशंस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. जो एरोप्लेन होता है वो एक बार में सैकड़ों यानी कि हंड्रेड्स पैसेंजर्स को एक साथ लेकर के चला जाता है, उड़ सकता है. और इसके अलावा जो गुड्स होते हैं यानी कि जो सामान जो होता है उसको बहुत ही थोड़े टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है. इसके अलावा हेलीकॉप्टर जो है, हेलीकॉप्टर आर यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस. इसी तरीके से हेलीकॉप्टर को शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है. एंड दे कैरी लेसर पीपल एंड देन एरोप्लेन. और ये जो है हेलीकॉप्टर जो है वो एरोप्लेन से कम लोगों को एक बार में लेकर के जा सकता है. They are often used for carrying medicines, food and other necessary item to people in time of urgent need.
ज़्यादातर ये जो हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं इनका यूज़ कैसे किया जाता है, जैसे किसी एरिया में अगर मान लीजिए बाढ़ आ गई है और वहाँ पर लोगों को निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है और हमें उनको खाना पहुँचाना है, कुछ नेसेसरी आइटम्स उनको पहुँचाने हैं, तो हमें उनको मेडिसिन्स देनी है, तो हम इन हेलीकॉप्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसके अलावा यहाँ पे एक वैल्यू कॉर्नर दिया हुआ है। सम व्हीकल्स जनरेट अ लॉट ऑफ स्मोक एंड हैंस पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। कुछ व्हीकल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा धुआं करते हैं, स्मोक करते हैं और हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको क्या कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। सजेस्ट वन स्टेप टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ व्हीकल दैट लेट आउट स्मोक। कोई भी एक आपको जो सजेशन देना है, सजेस्ट करना है एक स्टेप जिससे कि हम ये व्हीकल्स का जो स्मोक है उसको रिड्यूस कर सकें और कम कर सकें। ओके, तो दिस वाज योर चैप्टर। अभी आपको करना क्या है, एक तो आपको यहाँ पर ये माइंड मैप दिया हुआ है, ये माइंड मैप आपको ड्रॉ करना है राइट साइड के पेज पर चैप्टर के स्टार्ट होने के साथ ही, और लेफ़्ट साइड पर आपको डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के पिक्चर्स पेस्ट करने हैं। ओके, और इसके अलावा आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और जो भी हार्ड वर्ड्स आपको इस चैप्टर में आए हैं उनको साथ के साथ अंडरलाइन करके उनके स्पेलिंग्स को लर्न करना है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय।